हाँ जी, तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है घेवर के साथ। तो अभी मार्केट से ये घेवर लेकर आए हैं जो कि मुझे मम्मी के घर लेकर जाना है। यहाँ किट्टू लेकर आई है आरू के लिए राखी अपनी ही पसंद से चांदी की, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी है राखी, क्योंकि इसमें लॉक तो लगे हुए थे। हमें लगा कि शायद इसके आ ही जाएगी, लेकिन वह वो है ही इतना कमज़ोर कि उसके वो राखी भी नीचे हाथ से निकल रही है। तो राखी बंधवा के उसको लग रहा है कि कितना बड़ा एहसान किया है, तो गुस्सा हो रहा है। बोलता है कि ये कैसी राखी लेकर आई हो जो कि मेरे हाथ से निकली ही जा रही है। हमने कहा इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर देंगे हम जुगाड़ लगा कर, क्योंकि हमारा तो जुगाड़ लगा कर काम करना जन्म सिद्ध अधिकार जैसे बोलते हैं ना, वो हो गया है। तो यहाँ उसकी राखी थोड़ा सा ऐसे करके यूँ पकड़ी है उसने। मैंने कहा ये लॉक टाइट हो जाएगा तो सही हो जाएगी। और जब बच्चों में दोनों में डिस्टेंस कम होता है तो आपस में थोड़ा सा बनती नहीं है। देखिए पैर भी किस तरीके से छू रहा है। बहन भाइयों में होता ही है ये। और ये जो बचपन की चीज़ें होती हैं, जब बड़े हो जाते हैं, अभी नहीं समझ आ रहा है इनको, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, बहन ससुराल चली जाती है, भाई यहाँ रह जाता है, तब ये जो मोमेंट होते हैं ना, बहुत मिस करते हैं, बहुत याद भी आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि बहन नहीं आ पाती या फिर भाई वहाँ नहीं पहुँच पाता है, तो ये जो मोमेंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा याद आता है। तो जी एनीवेज़ वो तो इमोशनल वाली बातें हैं। और यहाँ ये लोग पहुँच गए हैं अपनी बड़ी बुआ के घर पे। तो ये बड़ी बुआ की बेटी हैं जो कि आरू की राखी बांध रही हैं, और बड़ी दीदी की वीडियो बनाना ये लोग भूल गए। तो बड़ी दीदी से सेकंड नंबर वाली, मतलब इनकी 3 सिस्टर्स हैं, तो ये सेकंड नंबर वाली जो दीदी हैं वो भी हमारे घर के आसपास में ही रहती हैं। तो उनके घर पहुँच गए हैं ये राखी बनवाने के लिए। यहाँ पर मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं पास में ही मेरे मौसा जी रहते हैं। उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो मैं उनको देखने के लिए चली गई थी। और वहाँ से लौटने के बाद में फिर मम्मी के घर भी जाना है, क्योंकि मेरी मम्मी की आँखों का ऑपरेशन हुआ था। तो ये और मैं दोनों ही देखने नहीं जा पाए थे, तो दोनों ही काम हो जाएंगे, राखी का भी हो जाएगा और मम्मी को देखना भी हो जाएगा। तो ये था कि 1:30 बजे का इस बार मुहूर्त था ही राखी का, जैसे कि आप सबको पता है ही। तो लेट हो जाते हैं हम लोग यहाँ 2 बजे का, तो अभी इस टाइम पे टाइम हो ही रहा है। तो जैसे ही वहाँ से ये लोग आते ही फ्री हो जाएंगे, मैं भी मौसा जी को देख के फ्री हो जाऊँगी फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। और रक्षाबंधन की सबको बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। और अब टाइम हो रहा है 3:30 का, और हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर राखी बांधने के लिए, क्योंकि मुहूर्त था 1:30 बजे के बाद से। तो फिर ये गए थे अपनी दीदियों के यहाँ राखी बंधवाने के लिए। हेलो तो बोली दो। और पीछे दोनों बच्चे भी बैठे हुए हैं। आरोप ने राखी दिखाना। ये किट्टू ने राखी बांधी है, लेकिन उसके थोड़ी सी लूज है, तो बार बार उसको उतार ले रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे मम्मी के घर। आज ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि बहन भाइयों के घर जा रही है, बहुत से भाई बहनों के घर जा रहे हैं, तो रोड पर बहुत भीड़ है। ऊपर से मुहूर्त का भी इशू हो गया था, तो 1:30 बजे का राउंड बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। अभी मेरे अपने व्लॉग में दिखा रही हूँ कि हम लोग लौट कर आ रहे हैं। बीच का हमने नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ मेरे नहीं पता कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ एक्चुअली। तो यहाँ मैं अपने रात को मौसी के घर आ गई हूँ। टाइम हो रहा है अभी 8:30 बजे का। तो यहाँ मैं भैया और मतलब इनकी भी राखी और भाई दूज दोनों ही करती हूँ। मेरी मौसी का बेटा है ये, और बचपन से ही करती हूँ। तो बस ये मेरे कॉलोनी में, जैसे मेरा ससुराल है उसके पास में ही रहते हैं। तो सुबह मैं मम्मी के घर की साइड निकल गई थी, और अभी आई हूँ मैं यहाँ राखी बांधने के लिए। और यहीं मेरे मौसा जी, जैसे मैं सुबह बोल रही थी कि मौसा जी को देखने के लिए आई थी, तब तक भैया मुझे मिला नहीं था यहाँ पर। तो फिर मैं रात को आई हूँ यहाँ राखी बांधने के लिए। और आज मेरा फास्ट ही हो गया एक तरीके से, कि राखी बांधने के बाद में ही हमारे यहाँ पे खाना खाते हैं। तो मैं पहले मम्मी के घर पे राखी बांध कर आई, फिर यहाँ रात को आई हूँ। तो अभी राखी बांधने के बाद में फिर मैं अपनी पेट पूजा करूँगी। एक्चुअली 9 सवा 9 तो हो ही रहे हैं इस टाइम पे। और चलिए कोई नहीं, कभी कभी भाइयों के नाम ही सही एक दिन। तो मैं आज पूरा दिन मेरा आज ऐसे ही फास्ट में हो गया। और घर आते ही बस मैंने कोई काम नहीं किया है, पूरा काम फिनिश था। और आते ही मैंने बस ये चाय बनाई है अपने लिए, क्योंकि थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, सर दर्द हो रहा था। क्योंकि सुबह से मेरे साथ में ऐसा हो ही जाता है, मुझे जब कहीं जाना होता है तो बड़ा हेडेक हो जाता है कि ना बस टाइम से हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, वहाँ क्या होगा, ये वो ब्ला ब्ला। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ जी नाइट की चाय के साथ में हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। और अगर मेरे ब्लॉग्स आपको थोड़े से भी ठीक लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय माता दी।